बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियाज भी। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से इस्तीफ़े और फील्ड मार्शल सदर बनने की ख्वाहिश की खबरें कयास आराइयाँ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसी खबरों को अफवाह करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ एहतराम का रिश्ता है। हम तीनों पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अज़्म पर अमल पैरा हैं। मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया। मुआशी इस्तेहकाम अगली मंजिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा पहुँच गए। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहरीन के वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल किया। बहरीनी वज़ारत दाखिला हेडक्वार्टर्स मनामा फोर्ट आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोहसिन नकवी की अपने बहरीनी हम मनसब से अहम मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के हाथों शहीद अफराद को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खा कर दिया गया। खानेवाल में जवान बेटे की मैयत देखकर बाप गुलाम सरवर भी चल बसा। बाप बेटी की नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा सोगवार, रिकत आमेज़ मनाजिर और हर आंख अश्कबार दिखाई दी। दहशतगर्दों ने 9 पंजाबियों को शनाख्त करके गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। दिलखराश वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामालूम अफराद के खिलाफ FIR थाना लेविस में SHO की मुद्दत में दर्ज की गई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार अफराद को पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजों में बड़ी तादाद में शहदा के अजीज रिश्तेदार और बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। जनाजों और तदफीन पर हर आंख अश्कबार दिखाई दी। दुनियापुर के 2 भाइयों उस्मान और जाबिर तूर की तदफीन इनके आबाई गाँव में की गई। 2 जनाजे एक साथ उठे तो कोहराम बर्पा हो गया। शहीद शेख माजिद की समंदरी जबकि जुनेद अंसारी की लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में तदफीन की गए। मुजफ्फरगढ़ के आसिफ को भी नमाज जनाजा के बाद मिट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। शहीद की 3 माह कबल शादी हुई थी। दुबई से छुट्टी पर आया गुजरात का नौजवान बिलावल भी मनो मटी तले जा सोया। अटक के मोहम्मद बिलाल को इनके आबाई इलाके मुकट शरीफ में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खानेवाल के शहीद शेख गुलाम सईद की लाश आबाई घर पहुंची तो कोहराम मच गया। जवान साल बेटे की मैयत देखकर बूढ़ा बाप गुलाम सरवर भी जिंदगी की बाजी हार गया, जिसने चक 72-15L की फजा को मजीद सोगवार बना दिया। दोनों बाप बेटी की नमाज जनाजा आज सुबह अदा की गई। सियासी समाजी शख्सियात, पुलिस एहलकारों और अवाम की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। सर ढाका में 9 पंजाबियों को बसों से उतार कर शहीद करने का मुकदमा लेविस थाना में दर्ज कर लिया गया। SHO की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत बलोच का कहना है, भारत ने दहशतगर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू की। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत की सबूत है। प्रॉक्सीज इन वाक़यात से मुलव्वस है। पाकिस्तान ये मामला दुनिया में हर फोरम पर उठा रहा है। सिंध ताश मुआहदा 25 करोड़ अफराद की जिंदगी का मसला है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें चैलेंज हैं। लकी मरवत में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, थाना गंबेला पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस के मुताबिक थाने के करीब दहशतगर्दों की नकलो हरकत बांधते हुए पुलिस ने फायरिंग शुरू की। पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। हमले में पुलिस नफरी मुकम्मल तौर पर महफूज रही। IG KP जुल्फ़िकार हमीद ने कॉल करके लकी मरवत पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। RPO बनो सजाद खान की बरवक्त मौसर कार्रवाई पर गंबेला पुलिस को शाबाश दी गई। तहरीक इंसाफ का आज GT रोड पर पावर शो करने का फैसला। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास 10:30 बजे KP हाउस में तलब किया गया है। इजलास में PTI MNAs और MPAs शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर 300 से ज़ायद गाड़ियों के काफिले की सूरत में लाहौर रवाना होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके पंजाब चुरंगी पर रिहायशी अपार्टमेंट की बिजली बंद करने के खिलाफ मकीनों का पंजाब चुरंगी पर
एहतजाज 7 घंटे बाद ख़त्म कर दिया गया। सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। एहतजाज की वजह से अतराफ की सड़कों पर माल बरदार गाड़ियों की कतारें लगी हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं ज़िया कुरैशी से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब कराची का इलाका पंजाब कॉलोनी, जहाँ पर जो है जहाँ के मकीन रात को 2 बजे से जो है वो एहतजाज कर रहे थे। सड़क उन्होंने ब्लॉक कर रखी थी, जिसकी वजह ये बताई गई थी कि जो है के इलेक्ट्रिक ने पंजाब कॉलोनी PNT कॉलोनी में कुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया था, जिसके बाद जो है वो इस इलाके की बिजली भी मुनक़ता हो गई थी, जिसके खिलाफ जो है शहरी यहाँ के मकीन जो है वो दादा भाई बिल्डिंग है और इसके अलावा दीगर जो इलाके के मकीन है वो PNT कॉलोनी के मकीन एहतजाज कर रहे थे। अब जो है मुज़ाकरात इंतज़ामिया और मकीनों के दरमियान कामयाब हो गए, जिसके बाद जो है इस पंजाब कॉलोनी के रोड को जो है वो खोल दिया गया है। मुज़ाकरात मकीनों ने बताया कि कामयाब हो चुके हैं, यकीन दहानी कराई गई है कि बिजली बहाल कर दी जाएगी, जिसके बाद इन्होंने जो है अपना एहतजाज शहरियों ने पुरअमन तौर पे ख़त्म कर दिया और वो मुंतशिर हो गए। तो मौसम का हाल कुछ यूँ है कि मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जल थल। हंगू में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। दरियाए सिंध में 3.5 लाख क्यूसिक के रेले की आमद। दरियाए रावी, दरियाए काबुल, दरियाए सवात में पानी की सतह बुलंद। कोसलमान, कोट मिठन और राजनपुर के नदी नाले बिफरने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कोयटा और मरसूम समेत बलूचिस्तान के नदी नालों में तूग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहेगा। मुल्क भर में मानसून का जोर, कई इलाकों में सैलाब आ गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और बहावलपुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। रहीम यार खान, थरपारकर में भी बादल बरसे। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलथल एक हो गया। दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। 3.5 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। दरियाए रावी के बहाव में भी इजाफा। दरियाए काबुल, सवात में पानी की सतह बुलंद हो गई। कोहे सुलेमान, कोट मिठन और राजनपुर के नदी नाले बिफरने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरियाई बेल्ट में फसलें, दरियाबोर्ड, सड़कों, पुलों और नवाही देहातों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बरसाती नाले छाछड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बरसाती पानी करीबी आबादी में दाखिल हो गया। मियांवाली तहसील पिपला में दरियाई कटाव से 20 घर रैले में बह गए। कोयटा, मस्तूम समेत बलूचिस्तान के नदी नालों में तूग़यानी का खदशा है। बारिशों से नुकसानात, हंगू में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुल्क भर में मजीद बारिशों का इम्कान है। PTI की जानिब से 17 जुलाई तक बारिशों का अलर्ट है। खबर यह कि वज़ीर आला पंजाब अरब नवाज शरीफ का उम्मीद के आलमी दिन पर पैगाम कहा, हिम्मत और हौसला करें तो उम्मीद की रोशनी यकीन का तमतमाता सूरज बन जाती है। उम्मीद एक ऐसा जज्बा है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मजीद कहा कि उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। उम्मीद हमें मायूसी के अंधेरे में भी रोशनी की किरण तलाश करने की आस दिलाती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अफ़गानिस्तान के सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। अफ़गानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, बाहमी ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अफ़गानिस्तान के सफ़ीर ने अफ़गान मुहाजिरीन का ख़ास ख्याल रखने पर हुकूमत KP का शुक्रिया अदा किया और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया गया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि पेशावर में आटे की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद नान भाइयों की मनमानियाँ जारी हैं और 90 से 100 ग्राम वज़नी रोटी शहरियों को 20 से 30 रुपए में बेची जा रही है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने 140 ग्राम वज़नी रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर कर रखी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा पेशावर काशिफ कोकी खेल से। पेशावर में नान भाइयों की मनमानिया जो है वो रूज पर है और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो नरखनामा और वज़न मुकर्रर किया गया था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस वक्त मैं एक नान भाई दुकान के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है हमने पूछा 90 से 100 ग्राम की रोटी जो है वो 20 रुपये में मिल रही है और न तो वज़न का ख्याल रखा जा रहा है और न कीमत का ख्याल रखा जा रहा है। दुकानदारों का यही कहना है जो नान भाई है कि एक तो गैस का इस्तेमाल करते हैं, लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, प्राइवेटली जो है LPG इस्तेमाल करते हैं और लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है काफ़ी खर्चा होता है और यही वजह है कि
रोटी जो है वो महंगा बेच रहे हैं। जबकि दूसरी जानब शहरियों का यही कहना है कि रोटी के लिए जब आते हैं और देखते हैं तो वज़न भी कम होता है और कीमत कभी 20 रुपये तो कभी 30 रुपये। तो शहरियों ने जो है ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जो मुकर्रर करदा आपके नरखनामा है और वज़न है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएँ ताकि हमें मिल सके। जी। इंतज़ामिया मसनूई महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। अशिया खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे के साथ सब्जियां भी ताहाल शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। अदरक 500 रुपये, लहसुन 300 रुपये, नींबू 300 और मटर 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं बताएंगे आमिर मुश्ताक। जी आमिर, बताएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल है? शुक्रिया। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी मसनूई महंगाई में कमी के बजाय इजाफा जारी है और इंतज़ामिया इस मसनूई महंगाई में जो है वो काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। फल और गोश्त के साथ साथ जो है सब्जियाँ भी जो है आवाम की पहुँच से बाहर हैं। सब्जियों की कीमतें भी जो है अब भी जो है आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जियों में बात की जाए सबसे पहले अदरक की, तो अदरक इस वक्त जो है 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह लहसुन की बात की जाए तो लहसुन भी जो है 250 रुपये से जो है 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह बात की जाए सब्जियों में मटर की, तो मटर जो इस वक्त जो है 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह बात की जाए आलू की, तो आलू जो है जो आम सब्ज़ी है आलू, वो भी जो है 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि लीमू जो है लीमू इस टाइम जो है 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि दीगर मौसमी सब्जियां उसकी कीमतें भी जो आसमान से बातें कर रही हैं। इतनी महंगाई है उस पर काबू पाने के लिए जो है जो टीमें हैं उसको मुतहरक करने की ज़रूरत है ताकि जो सरकारी निर्ख जो दिए गए हैं उस पर अमल दरामद कराया जाए और मसनूई महंगाई कम हो सके। जी।